मोहब्बत सतरंगी है। डॉक्टर्स ने जवाब नहीं दिया है, मारिया बेचारी अब तक कोमा में है और अभी नहीं वापस होश में आएगी या नहीं। और हुस्न आरा माशाल्लाह अजीम के बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल कर रही है। जिस तरह वो बच्चों की देखभाल कर रही है उसी तरह अजीम की भी ना करे। सो व्यूअर्स, मोहब्बत सतरंगी की अभी जो लेटेस्ट एपिसोड आई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आई है और उसमें पहली मर्तबा मुझे जो है ना हुस्न आरा का कैरेक्टर, जो नेगेटिविटी चल रही थी, बड़ा पॉजिटिव नजर आया है। अच्छा, वो कैसे? नेगेटिविटी को उसने पॉजिटिविटी में बदल दिया। वो ऐसे कि जब हुस्न आरा का रिश्ता देखने आए, वैसे तो ये लास्ट सीन था इस ड्रामे का, हम अभी जो स्टार्टिंग के सीन्स थे उन पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा इस ड्रामे में पसंद आने वाली चीज है वो हुस्न आरा का कैरेक्टर है इस एपिसोड में। क्योंकि जब उसके रिश्ते के लिए लोग आए और उन्होंने बातचीत शुरू की तो उसने जो अल्फाज कहे ना, वो जो अल्फाज थे वो बिल्कुल इस वक्त हमारे माशरे में सिमिलर ऐसे ही हो रहा है कि जब लोग जो है किसी लड़की के घर जाते हैं रिश्ता देखने हैं तो वो ऐसा लगता है कि कोई कुर्बानी का जानवर देखने जा रहे हैं। इसकी दुम कैसी है, इसकी सींगे हैं या नहीं है, इसकी टांगे कैसी हैं, चल सकता है नहीं चल सकता है, जानवर के कान तो नहीं कटे हुए हैं, इसके दांत पूरे हैं, ये सब कुछ देखता है। तो यार ये लोग जो है रिश्ता देखते हुए या अपने बेटों का या अपने भाइयों का रिश्ता करते हुए ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो रिश्ता आप जिसका देखने जा रहे हैं वो खुद भी एक इंसान है, उसकी अपनी फीलिंग्स हैं, वो हर्ट हो सकती हैं, उसका एक अपना दिल है, वो दुख सकता है, वो सोच सकता है बंदा। तो ये हुस्न आरा ने सोच रहे होते कि इंसान है, जानवर नहीं है। जानवर नहीं, हुस्न आरा ने अभी जो कुछ किया ना, माइंड ब्लोइंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस ड्रामे के थ्रू एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है हमारे इस माशरे को, बेहिस माशरे को, कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो आजकल हो रहा है। अच्छा, वैसे इस ड्रामे में शुरू से ही हम देखते चले आए कि कुछ ना कुछ दिखाया ही जा रहा है, कोई ना कोई हमें हर एपिसोड में या कुछ एपिसोड्स के बाद एक ना एक लेसन दिया जाता है। एक और लेसन भी दिया जा रहा है इस ड्रामे में, वो हर एपिसोड में देखने को मिल रहा है। यार इस घर में चाय बहुत पी जाती है, यकीन करें, इतनी चाय, इतना ये लोग खाना नहीं खाते होंगे, इनका बजट जितना चाय का है ना, खाने का बजट मजे की बात ये है कि कासिम सबसे ज्यादा चाय मांगता है, हर एक से चाय मांगता है। वो अपनी चच्ची से चाय मांगता है, महानूर से चाय मांगता है, अपनी अम्मा से चाय मांगता है। अच्छा, साबिर भाई का भी यही हाल है, चाय। ये मैं कासिम की बात नहीं करो, जो भी बैठता है ना और थोड़ी देर 2 मिनट बातें करने लगता है वो चाय। किसी के सर में दर्द हो रहा है तो चाय। यार सर में दर्द हो, जाओ भाई डिस्प्रिन ले लो, कोई गोली खा लो, चाय पियेंगे तो सर का दर्द ठीक होगा। एक बस एक माहौल बनाया है, एक मिडिल क्लास मिल के बैठते हैं तो चाय का ये एक मिडिल क्लास की ट्रेडिशन है कि अगर सर में दर्द हो तो आपने दवा नहीं लेनी है, आपने कोई पानी वानी की कमी की शिकायत नहीं करनी कि शायद आज मैंने पानी कम पिया तो इस वजह से जो है ना मेरे सर में दर्द हो रहा है। बस सर में दर्द हो रहा है तो फौरन चाय पिला दो, ये एक बहाना है। नहीं, वैसे ही हकीकत है, कभी कभी सर का दर्द चाय की वजह से भी होता है कि नहीं पी होती है, चाय पीने के बाद सही हो जाती है। आप लोग क्या कहते हैं, आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं अच्छा, चाय जो चाय इसी वजह से पीते हैं कि सर में दर्द हो जाता है अगर ना पिए तो? चाय से अब हम एक और चीज कनेक्ट करते हैं। इस ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें एक रेड कलर का बड़ा खूबसूरत सा केक दिखाया गया था जो कि हारिस कट कर रहे थे, और उस वक्त जो फिर जहान आरा और कासिम इनके घर पहुंचे और जो उसका रिएक्शन था मेहजबीन का, वो हम पहले बता चुके थे कि वो बहुत हैरान होगी, बहुत ज्यादा उसे सरप्राइज मिलेगा, खुश होगी। तो वो खुश भी हुई है और हैरान भी हुई है, और बिल्कुल सिमिलर ऐसी हुआ जैसा हमने आपको अपने रिव्यू में बताया था, बिल्कुल वैसे ही हुआ है। और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि महजबीन की जो अम्मी है वो जाते जाते उसे समझा के गई कि अब हारिस से तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब तुम हाशिम का जिक्र उसके सामने कम किया करो। शुक्र है कि उसे कोई तो एहसास दिलाने वाला आया कि हारिस अब उसका शौहर है। हाँ बिल्कुल, मतलब अभी तक तो उन दोनों में मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ी एक फॉर्मल सी रिलेशनशिप चल रही है, एक ऐसा नहीं है बस फॉर्मेलिटीज को पूरी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो अब वो जो बड़े फॉर्मल से, आप ये ले प्लीज, यस थैंक यू, अच्छा बहुत शुक्रिया, वो पानी का गिलास दे रहे तो उस पर भी शुक्रिया, वो उसको मंगवा रहे हैं, ठीक है थैंक यू, यस प्लीज। वैसे भी हारिस का जो वो है क्या कह सकते हैं, वे ऑफ टॉकिंग है, वो है ही थोड़ी सी कुछ ऐसी फॉर्मल वाली। हाँ अच्छा, बहरहाल इसमें फिर ये दिखा रहे हैं, अब हो सकता है कि इनकी रिलेशनशिप में बेहतरी आना शुरू हो जाए इंशाल्लाह। तो ये भी हमें देखने को मिला है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अभी जो साबिर भाई है उन्होंने कासिम से बड़ी, अच्छा साबिर भाई की बात छोड़ो, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि यार जो वो है हुस्न आरा को जब भी कोई परेशानी होती है, बजाय इसके कि अपनी बहन को फोन करे, उठा के शमीम भाई को कॉल कर दी होती। खाना नहीं पहुंचा हॉस्पिटल में क्योंकि कासिम तो वो जहान आरा को लेकर पहुंचा हुआ था उससे मिलवाने के लिए, तो हाँ महाजबीन से मिलवाने के लिए। अब वो खाना नहीं पहुंचा तो वो जो हुस्न आरा है वो कॉल किसको कर रही है, शमीम भाई को। तो यार कभी किसी और को कॉल कर लिया करो। अच्छा, शमीम भाई भी हुस्न आरा के लिए इतने परेशान रहते हैं, इतना परेशान उनको जहान आरा के लिए आज तक नहीं। साबिर भाई ने भी तो यही कहा था ना कि हुस्न आरा के अलावा उसको किसी का ख्याल होता ही कहाँ है। हाँ अच्छा, अब इस एपिसोड में हमने ये देखा
कि जो मारिया है वो तो ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ, अब आगे इसमें- आगे जो है अभी हमने लास्ट अपने प्रीवियस रिव्यू में यही डिस्कस किया था कि अब जो है अजीम की दूसरी शादी होने वाली है हुसन अच्छा, आरा से, एक और ये चीज ऐसा होगा। हाँ, एक चीज इस ड्रामे में बड़ी जबरदस्त रही, बताऊं क्या? आपने भी नोट नहीं की होगी। बताओ। इस ड्रामे में राहत को नहीं दिखाया गया, वो जो हैदराबाद वाली लड़कियां हैं। इस एपिसोड बड़ा में सुकून इस रहा। एपिसोड में राने को भी नहीं दिखाया। बड़ा सुकून रहा। कोई एक सीन भी नहीं था। तो ये सब जो फालतू कैरेक्टर्स है ना, इनको ना ही दिखाया जाए तो बेहतर है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इनका कोई काम नहीं है ड्रामों में। अच्छा, इस एपिसोड में जना बस ये 2-4 पॉइंट्स ऐसे थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आने वाली एपिसोड के बारे में बात कर जो लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड होगी ना, अभी हमने पिछले एपिसोड में दिखाया था कि अजीम कह रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट्स जो है वो अभी डॉक्टर ने कुछ टेस्ट नहीं, एक चीज और इससे पहले एक बात और बताऊं कि अब जो है मैंने एक इस ड्रामे में सीन देखा था शमीम भाई का, कि वो जो है महजबीन की तस्वीर उठाकर उससे बातें कर रहे हैं। वो उन्होंने जो है वो फौरन से कहा कि भाई जहां नारा, तुम अपनी बेटी की तस्वीर लेकर अपने साथ रखती हो, सोती हो, तो दिल में सोच रहे हैं वो सारी बातें। अब वो सोच रहे, मतलब यार बाप है, कुछ भी हो, बाप है, बाप का दिल जो है ना इतना सख्त नहीं होता, वो अल्फाज सख्त हो जाते हैं। तो जितनी भी लड़कियां देख रही ना और जिनके बाप ऐसे सख्त मिजाज वाले हैं, तो ये आप याद रख लें कि भाई बाप जो है इतना सख्त मिजाज जरूर हो सकता है, लेकिन सख्त दिल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसे एहसास जरूर होता है हर चीज का। तो इस वजह से आप लोग जो है इन सब चीजों को दरगुजर किया करें। असल में होता ये कि इस रिलेशन में बाप जो है वो अपने आप को दिखाता हमेशा सख्त ही है, लेकिन अंदर से जो एक शफकत होता है, शफकत और नरमी उसके दिल में मौजूद है, वो इसमें दिखाई बिल्कुल। अब अपनी बेटी की मोहब्बत में बिल्कुल ऐसे ही होता है कि लोग देखने में ऐसा लगता है कि उन्हें बिल्कुल मोहब्बत नहीं है शायद अपनी बेटी से या अपने बच्चों से। अब जो है उन्हें अपनी बेटी की मोहब्बत दोबारा उनके दिल में जागना शुरू हो गई है, और वो जो है अब दुआएं दे रहे हैं। तो इसका मतलब है आने वाली एपिसोड में मामला सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। और अब्बा मियां से उसने कासिम ने पूछ लिया कि अगर महाजबीन वापस आ जाए तो आप क्या उसे माफ कर देंगे? तो उन्होंने बोला गलतियां तो हो ही जाती हैं, खुदा भी माफ जब कर देता आएगी है, तो देखेंगे, अल्लाह भी माफ कर देता, तो फिर हम तो इंसान है। अच्छा, आने वाली एपिसोड में जो सबसे मेन चीज है जो अभी हम देखेंगे वो यही रिश्ते वालों को तो भगा दिया, रिश्ते वालों को भगा दिया, तो मैंने शुरू में बता दिया, अजीब फालतू लोग थे। जबरदस्त, बहुत अच्छा किया हुस्न आरा ने। ये वाला जो सीन था ना, वो इस एपिसोड का मैं कहती हूँ कि सबसे बेस्ट सीन था। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिसे कहेंगे, सिर्फ बेस्ट नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ऐसे लोगों को हकीकत में भी अगर किसी के घर में इस तरह के लोग हैं ना, तो बिल्कुल हुस्न आरा को भेजना चाहिए जवाब देने के लिए। बिल्कुल जवाब इसी तरह देना चाहिए। ठीक है, तो ये सीन था बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों ने। अच्छा, हुस्न आरा ने कहा क्या था, ये जो है आप लोग खुद देख लीजिए कि हुस्न आरा ने क्या कहकर भगाया था। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ भाई साहब, ये मजाक कर रही हैं। ऐसा मजाक हमारे माशरे की तकरीबन हर लड़की के साथ होता है। तो जनाब अब हम बात कर लेते हैं कुछ नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से, और जल्दी से हम कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट एपिसोड में जो है अब होगा क्या, मैं बताती हूँ। अच्छा बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में अजीम ने पिछली एपिसोड में कहा था कि उसकी जो है डॉक्टर ने मारिया के कुछ और टेस्ट लिखे हैं, तो अब वो टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो फिर मैं देखता हूँ कि वो आगे अमेरिका भेजना उनको भी। तो अब जो है लेटेस्ट, अभी जो नेक्स्ट एपिसोड आएगी उसमें हमें यही दिखाया जाएगा कि उसकी जो रिपोर्ट्स थी वो ठीक नहीं आएंगी। डॉक्टर्स क्योंकि शमीम भाई यही बता रहे ना, अब्बा मियां को बैठ के अब्बा मियां। अच्छा, शमीम भाई जो रिश्ता लेकर पहुंच गए। हाँ बिल्कुल नहीं, और शमीम भाई ने ये तो हम पहले ही कह चुके थे कि अब शादी जो है वो हुस्न आरा की अजीम से ही होनी है, और अब सीन जो है वो कुछ इसी तरफ लेके जाया जा रहा है। मारिया की तरफ से जो है डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, और कोमा में अब वो होश में आएगी या नहीं आएगी इस चीज का फैसला नहीं हो सकता। कुछ नहीं, ज्यादा चांसेस नहीं के ही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो अब क्या है, अब शमीम भाई अब्बा मियां को क्या मशवरा दे रहे हैं जरा आप लोग। शमीम भाई जो रिश्ता लेकर पहुंच गए, और पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा ये अब देख लीजिए आप लोग। हम सोच रहे थे कि जिस तरह वो बच्चों की देखभाल कर रही है, अजीम की भी ना करे। तो जनाब यहाँ पर जो है आने वाली एपिसोड में या कुछ एपिसोड्स में ये वाली शादी होती हुई नजर आएगी, लेकिन हो सकता है कि जो मारिया उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाए, तो मारिया का भी ख्याल रखेगी हुस्न आरा, उसके बच्चों का भी ख्याल रखेगी, और अब अजीम की बीवी बनकर अजीम का भी ख्याल रखेगी। और ऑलरेडी बच्चे जो है ना, हुस्न आरा की जो एक देरीना ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी। तो बहरहाल अच्छा, मजे की बात जो रिश्ता आया था वो भी अजीम का ही आया था, लेकिन ये वाला अजीम नहीं था। उसने दुआएं मांगी कि अल्लाह मेरी शादी अजीम से हो जाए, तो वो अजीम ही आ गया था, लेकिन बहरहाल बच गई। अभी बहुत अच्छा चांस हो गया इसके लिए, आने वाले एपिसोड में उसे अपनी मोहब्बत मिल जाएगी, हम ये कह सकते हैं। तो मोहब्बत सतरंगी जो है यहाँ पर कंप्लीट होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ड्रामे की एंडिंग है ये, और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि अयान से भी इसकी शादी अब हो ही जानी है, महानूर की।
महानूर है ना उसका नाम। कासिम की हीरोइन गुम हो गई है, घर छोड़ के भाग वो गई भी आ है। जाएंगी कहीं ना कहीं से, ढूंढ निकल हाँ। आएंगी। तो एनीवेज अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमें नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जिस तरह वो बच्चों की देखभाल कर रही है उसी तरह अजीम की भी ना करे। मोहब्बत सतरंगी